तो इसकी पिछली दो वीडियोस में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस कवर किया था। अब इस वाली वीडियो में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस कवर करेंगे, जिसको कि हिंदी में सरल भविष्य काल भी कहा जाता है। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। सरल सरल भविष्य काल का उपयोग भविष्य में होने वाली क्रियाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मतलब कुछ ऐसा जो भविष्य में होने वाला है, कुछ ऐसा नहीं जो अभी हो रहा है या फिर पास्ट में हुआ था, भूतकाल में, अतीत में। नहीं, ऐसा नहीं। कुछ ऐसा सिचुएशन है आपके लाइफ में, आप किसी से जब बातचीत कर रहे हैं तो आप उसको बताना चाहते हैं कि अगले साल या कल या अगले महीने मैं कुछ ऐसा करूंगा, कोई और ऐसा कुछ करेगा, तुम कुछ ऐसा करोगे। तो इन सभी केसेस में फ्यूचर टेंस वाले रूल्स अप्लाई करके बनाने हैं। इट हेल्प्स पीपल टॉक अबाउट प्लान्स, प्रिडिक्शंस एंड अदर फ्यूचर इवेंट्स। यह लोगों को योजनाओं, भविष्यवाणियों और भविष्य की अन्य घटनाओं के बारे में बात करने में मदद करते हैं। हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे आगे तो और क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि फ्यूचर टेंस कहाँ हेल्प करता है, हमें कब हेल्प करता है, किस तरह के सिचुएशन में सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करता है। हम जब लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, तो हमें कहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज करना है। ये इस तरह के सिचुएशंस में हम कोई प्लानिंग बना रहे हो कि हाँ कल वहाँ घूमने जाएंगे, या एग्जाम की कुछ तैयारी की प्लानिंग बना रहे हैं कि भाई हम इस वाली एग्जाम के लिए, जो इस साल एग्जाम है उसके लिए बहुत मेहनत से पढ़ेंगे। कुछ ऐसा प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन मतलब होता है भविष्यवाणी करना कि हाँ आज से इतने साल के बाद कुछ ऐसा होगा। या फिर डेली लाइफ का भविष्यवाणी, इस साल आरसीबी आईपीएल जीतेगी, ये भी एक भविष्यवाणी है। हम आज ये भविष्यवाणी कर रहे हैं आने वाले समय कि आने वाले समय में ऐसा होगा, या भविष्य की अन्य घटनाओं के बारे में, आपके जो भी डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो उनसे भविष्य में क्या कुछ हम करने वाले हैं या कोई कुछ और कुछ करने वाला है, उससे रिलेटेड जब भी सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम लोग ये ऑलरेडी हिंदी में हमेशा यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं। अरे कल मैं वहां जाऊंगा, कल मैं फुटबॉल खेलने जाऊंगा, कल मैं ये फलाने रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे हम लोग कल। तो ये सारे भविष्य की प्लानिंग है। तो इन सभी केसेस में फ्यूचर टेंस वाले रूल्स अप्लाई होंगे। द एक्शंस इन दिस टेंस स्टार्ट इन द फ्यूचर एंड फिनिश इन द फ्यूचर। ये फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंसेस में क्या होगा कि जो भी एक्शन हो रहा होगा वो या वो फ्यूचर में ही शुरू होगा और फ्यूचर में ही फिनिश होगा। ऐसा नहीं है कि पास्ट में शुरू हुआ था और फ्यूचर में फिनिश होगा, या फिर प्रेजेंट में हो रहा था और फ्यूचर में। वो दोनों ही काम फ्यूचर में ही होंगे। एक्शन शुरू होने का काम भी फ्यूचर में ही होगा और खत्म होने का भी। इस काल में क्रियाएं भविष्य में शुरू होती हैं और भविष्य में ही समाप्त हो जाती हैं। दिस टेंस यूजेस द वर्ड विल और शैल फॉलोड बाय अ वर्ब। जो मेन वर्ब होगा उसके साथ ये दो तरह के ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स, जो मेन वर्ब को, सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस देने के लिए, एक कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हेल्प करते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे हम। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा सेंटेंस फॉर्म करने का। सब्जेक्ट होगा प्लस विल और शैल, दोनों में से कोई एक होगा। इसका मैं आपको डिटेल दूंगा कि कहाँ पे शैल यूज करते हैं। प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। बिल्कुल टेंशन वाली बात ही नहीं है, सिंपल सा रहेगा। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से देखना है कौन सा रहेगा, और वर्ब का बिल्कुल बेस फॉर्म रखना है अपने को, और ऑब्जेक्ट। आई विल गो टू कश्मीर, आई हो गया सब्जेक्ट, विल, ये वाला विल आ गया यहाँ पे, गो हो गया मेन वर्ब, टू प्रीपोजिशन यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशन बताता है, कश्मीर ऑब्जेक्ट है।
टू ये रिलेशन बता रहा है कि सब्जेक्ट कहाँ जाएगा। ऐसे सिचुएशन में प्रीपोजिशंस यूज करते हैं, टू, ऑन, एट, ये सब। आई विल मेक अ आई विल मेक अ डिलीशियस डिनर टुमारो। मैं कल मैं कल एक बहुत ही डिलीशियस, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, डिनर बोलते हैं रात के खाने को। मैं कल रात का एक बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। विल मेक, बनाऊंगा। शी विल टीच हिस्ट्री नेक्स्ट वीक। वो अगले हफ्ते हिस्ट्री पढ़ाएगी। शैल आई कम टू द मार्केट विथ यू। शैल का यूज क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए कहते हैं, जहाँ पे कि एक रिक्वेस्ट भी दिखलाना है। विल का यूज भी हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं, लेकिन शैल ज़्यादा एक फॉर्मल वर्ड है, एक ज़्यादा पोलाइट वर्ड है, नम्र जिसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा नम्र शब्द है विल से ज़्यादा। शैल आई कम टू द मार्केट विथ यू। क्या मैं आपके साथ मार्केट आ सकता हूँ? दे विल विन द मैच दिस ईयर। वे लोग इस साल मैच जीतेंगे। विल एंड शैल कैन बी यूज्ड विद ऑल ऑफ दीज। विल और शैल इन सभी के साथ यूज हो सकता है। जितने भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया वी। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, सेकंड पर्सन का ये प्रोनाउन है, दोनों में ही सेम होता है, यू ही यूज करते हैं, कोई अलग वर्ड नहीं है, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी के लिए भी विल और शैल यूज कर सकते हैं, और प्लूरल के लिए दे के लिए भी। और एक नाउन हो या फिर दो हो, दो से ज्यादा नाउन हो, इन सभी के लिए हम विल और शैल यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आई विल विन दिस रेस। यह रेस मैं जीतूंगा। वी विल गो टू गोवा दिस ईयर फॉर हॉलीडेज। हम छुट्टियों के लिए गोवा जाएंगे। यू विल बिकम एन IAS। तुम एक IAS बनोगे। यू विल ऑल पार्टिसिपेट इन द क्विज कॉम्पिटिशन। तुम सभी क्विज कॉम्पिटिशन में भाग लोगे। पार्टिसिपेट करना मतलब भाग लेना। यहाँ ऑल भी यू की तरह ही एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, बस बीच में विल आ जाएगा। यू ऑल विल ही लिख सकते हैं, बट ज्यादा बेटर विल वे है यू विल ऑल, विल बीच में आएगा। ही विल नॉट गो टू द स्कूल टुडे। वह आज स्कूल नहीं जाएगा। विल दे कम टू द मूवी विथ अस। ये देखिए क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, विल लगा के बनाया जा रहा है। क्या वे लोग आज हमारे साथ मूवी देखने आएंगे? जो पिछली स्लाइड में हमने शैल का यूज देखा था, तो वहां पे एक रिक्वेस्ट था, शैल आई कम टू द मार्केट विथ यू। क्या मैं आपके साथ मार्केट आ सकता हूँ, आ सकती हूँ? लेकिन यहाँ पे विल से जो क्वेश्चन बना है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वे लोग हमारे साथ मूवी देखने आ रहे हैं? यहाँ पे किसी तरह का रिक्वेस्ट या ऐसा कुछ और नहीं है। ये फर्क होता है विल और शैल। प्रिया विल बिकम एन एयरफोर्स पायलट समडे। प्रिया एक एयरफोर्स पायलट बनेगी किसी दिन, भविष्य में। तो यहाँ देखिए, अब ये सारे ही काम भविष्य में हो रहे हैं, और वर्ब का बिल्कुल बेस फॉर्म रखा गया है, विन, गो। ये जो वर्ड है बिकम, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। एक तरह से देखा जाए तो इसका जो सबसे बेस फॉर्म है वो है बी। बी और कम, इसको जोड़ के ये एक कंपाउंड वर्ब बना है, बिकम। सो बेसिकली ये इवॉल्व हुआ है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि निकला है, बना है ये वर्ब बी से। सो टेक्निकली इसका बेस फॉर्म बी है, लेकिन अपने आप में ये बिकम वर्ब जो है, ये वर्ड, ये अपने आप में भी एक बेस फॉर्म है, क्योंकि इसके जो बाकी के फॉर्म्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सेकंड जो वर्ब फॉर्म है इसका, V2, यानी पास्ट टेंस वाला जो फॉर्म है वो है बिकेम। V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म है बिकम। V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म है बिकमिंग।
आईएनजी लग जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा आईएनजी लगता है। और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला फॉर्म है वो है बिकम्स। ही बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वह यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट बन गए। बिकेम का एग्जांपल देखेंगे। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स लास्ट ईयर। वो पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने थे। अगर पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म यूज करना है तो हैज या हैव या हैड ये सब यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस वाले केस में हैज और हैव यूज करते हैं। ही हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वह यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। चुके हैं, चुका है, चुकी है, ये सब पास्ट पार्टिसिपल वाले फॉर्म्स होते हैं। टेंस के एंगल से देखा जाए तो जो परफेक्ट टेंस वाला फॉर्म होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये जब टेंस पढ़ाऊंगा तब और डिटेल से बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना ही समझो कि बिकम जो है ये अपने आप में भी एक बेस फॉर्म ही है इसका। सो बेसिकली जो हमारा फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो उस पर ये बिल्कुल खरा बैठ रहा है। पार्टिसिपेट बेस फॉर्म है। नेगेटिव सेंटेंस नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। बेस फॉर्म गो, कम, तो ये सारे बेस फॉर्म्स हैं। बिकम का मुझे देखना पड़ेगा एक बार। अच्छा, अब यूज ऑफ शैल देखते हैं। पहला है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और नियर सर्टेनिटी ऑफ एन एक्शन इन द नियर फ्यूचर। आने वाले करीबी भविष्य में किसी काम की मजबूत संभावना या निकट सत्यता को दर्शाने के लिए। कहने का मतलब शैल तब यूज करते हैं, एक तो पहले वाले स्लाइड्स में हमने देखा क्वेश्चंस बनाने के लिए जहाँ पे की रिक्वेस्ट हो। दूसरा कि ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा इस बात की संभावना है कि वो काम होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल लीव फॉर आगरा टुमारो। मैं कल आगरा के लिए रवाना होऊंगा। तो ये बहुत ही एक स्ट्रांगली मैं अपने आप से और जिससे भी कह रहा हूँ, बहुत ही स्ट्रांगली कह रहा हूँ, बहुत ही मजबूती के साथ कि हाँ ये ऐसा होने वाला है, मैं कल आगरा जाऊँ। सेकेंड है कि टू गिव सजेशंस, सुझाव देने के लिए। शैल वी गो, क्या हम चलें? तो ये एक तरह का यहाँ पे सुझाव दिया जा रहा है कि चला जाए। तो अभी के लिए यही है गाइस। और भी एडवांस है इसका फ्यूचर टेंस का, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए बेसिकली इतना बहुत है। आप अभी इसी पे फोकस कीजिए। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक बेसिक कवर कर रहे हैं, बाद में मीडियम और एडवांस भी करेंगे। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।